सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, जो कि क्लास 10th का हमारे पास लाइफ प्रोसेस का चैप्टर होने वाला है हमारे पास। तो उसका आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और हमने ये एक एनसीईआरटी सीरीज चला रखा है जिसमें हम एनसीईआरटी साइंस पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपका, चाहे वो केमिस्ट्री पोर्सन हो, बायो हो, फिजिक्स हो। तो केमिस्ट्री पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, जो शुरुआत के चारों चैप्टर हैं वो। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। आप हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एनसीईआरटी सीरीज का, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वरना आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में या कोर्स वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे हैं नए नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जो होता है बांटने से बढ़ता है हमारे पास। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम आज का टॉपिक न्यूट्रिशन हमारे इसको स्टार्ट करने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और एग्जाम पॉइंट व्यू से देखें तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हमारा 5.2 पोर्शन होने वाला है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का लाइन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी टॉक और राइड अ बाइसाइकिल, जब हम बात करते हैं और हम बाइसाइकिल चलाते हैं तो वी आर यूजिंग एनर्जी, तो हम एनर्जी का यूज करते हैं। तो एनर्जी आता कहाँ से? बिना खाए तो एनर्जी मिलने वाला नहीं है, और नहीं मिलेगा हमें एनर्जी तो हमें खाएंगे पिएंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा। सीधी बात ये हो जाती है। तो even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state or order of our world। ठीक है, अगर कुछ भी काम ना करें, डूइंग एनी अपरेंट, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमें? मान लो, बताओ। ठीक है, तो हमें कोई भी काम करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक कहानी हो जाती है ना, कि अगर मान लो हमें भूख नहीं लगेगा तो हम काम क्यों करें? क्योंकि सारा चीज तो हम क्या करें, हम खाने के लिए करें, अपने इस पेट के लिए करें हम। ठीक है, अगर हम खाना ही नहीं खाना हो, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, क्यों कर पढ़ रहे हो ये चीज? क्यों ये काम क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है कि आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ? ये हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो पैसा कमाई किस क्यों करते हैं हम? खाने के लिए। हम अच्छा खाना, क्वालिटी ऑफ खाना खा सकें, अच्छे वैरायटी ऑफ खाने को खा सकें, हम अच्छी जगह रह सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जैसे वो जरूरत होती है ना, तो वही चीज हमारे पास। तो यहाँ पे हम मेनली न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो डेली लाइफ में हमें क्या क्या चीज होना चाहिए? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 चीज तो हमें डेली के डाइट में होना ही चाहिए हमारे पास। जैसे बोलते हैं ना बैलेंस डाइट लेते हैं, तो बैलेंस डाइट क्या होता है वो चीज हमें जानना है। तो वी आल्सो नीड मटेरियल फॉर फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो डेवलप। हमें अगर मटेरियल जो भी बाहर से लेते हैं वो हमें ग्रो करवाते हैं। डेवलपमेंट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीड इन द, हमें बॉडी में जरूरत पड़ती है। अब ये सारे के सारे किसके सोर्स है? हमारे पास एनर्जी के सोर्स है। किसके सोर्स है? एनर्जी के। एंड मटेरियल टू इट इज द इट फूड, हम फूड भी इट, जो हम खाना खाते हैं। तो मेनली हमें क्या क्या चाहिए? हमें अगर खाने में अगर कहें तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास। अब कार्बोहाइड्रेट हमें देता क्या है? हमें एनर्जी देता है। सबसे मेन चीज हमें एनर्जी देता है, ये चीज हमें याद रखना है। फिर हम प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन हमारे पास क्या काम करता है? फिर हमारे पास फैट की बात करेंगे। ठीक है, हम फैट की बात करेंगे। हम मेनली फैट की बात करते हैं। क्या पेन हो गया? ठीक है, हम फैट की बात करते हैं। ठीक है, फैट हो गया हमारे पास। एक मिनट, ये दिक्कत है इसकी। ठीक है, हम फैट की मेनली बात करें तो फैट हो गया हमारे पास। ये तो रिमूव ही हो जाता है यार। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये? तो हम मेनली फैट की बात करते हैं। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारे पास। मेनली अगर कहें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास। फिर प्रोटीन, फिर फैट हो गया हमारे पास। क्या है, जब यूज चाहो तो ये चल ही नहीं पा रहा है। फैट हो गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास फैट की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं हमारे पास। फिर मिनरल्स की बात करते हैं हमारे पास। ठीक है, मिनरल्स हो गया हमारे पास। ठीक है, विटामिन्स हो गया हमारे पास, विटामिन, इन सब की हम मेनली बात करें। हमारे बैलेंस डाइट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेनली तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो होना ही चाहिए हमारे पास। फैट तो होना ही चाहिए हमारे पास। ये सारी चीजें होती, चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। इसको हटा दो। फिर कार्बोहाइड्रेट आप लोग याद रख लो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीज होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और
हमारे पास फैट, ये 3 चीज़ तो हमारे पास होनी चाहिए। बाकी चीज़ प्रोटीन और मिनरल्स की बात करें और हमारे पास विटामिन्स की बात करें तो ये चीज़ हमें कभी-काल भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ टॉपिक आता है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो लिविंग थिंग्स अपना खाना कैसे लेते हैं? तो द जनरल हमारे पास रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म्स। अब कुछ जनरल रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत के हिसाब से सबको खाना चाहिए होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करें तो कोई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, कोई हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, हमारे पास अलग अलग न्यूट्रिशन के टाइप्स है हमारे पास। तो इन द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग तरीके से फुलफिलमेंट होता है उसका हमारे पास। कुछ ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सिंपल फूड मटेरियल ही चाहिए होता है, हमारे पास ऑब्टेन मिल जाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सोर्सेस होते हैं हमारे पास। अब देखो, ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक में हमारे पास जो सड़े गले पदार्थ जैसे सब्जी के छिलके वगैरह जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं ना, तो ऑर्गेनिक में माने जाते हैं। इनऑर्गेनिक में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो मिनरल्स की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक में आ जाता है हमारे पास। तो इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जैसे बोले तो हमारे पास CO2 और H2O की हम मेनली बात कर लेते हैं, ये चीज हमारे पास। अब ये हमारे पास दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं हमारे पास? जो अपना खाना खुद बनाए उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब इसमें हमारे पास ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं हम, और कुछ बैक्टीरिया की बात करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं हमारे पास जो यूटिलाइज करते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर मेनली हम प्लांट की बात करें तो प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए हमारे पास। इन दोनों को मिला के वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेता है हमारे पास। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास आगे चले, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैज टू बी ब्रोकन। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं? टूटते हैं हमारे पास किस में? सिंपलर सब्सटेंस में हमारे पास। दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट। अब बायोकैटालिस्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? एंजाइम कह देते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एंजाइम। अब बायोकैटालिस्ट क्या होता है? एंजाइम हमारे पास, उसको एंजाइम कहते हैं। उस एंजाइम का हम क्या करते हैं? डाइजेशन में यूज करते हैं। 10, अब हेटेरोट्राइब्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास डिपेंड करता है किस पे? ऑटोट्रॉप्स पे हमारे पास। ऑटोट्रॉप्स से हम किसकी बात करेंगे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंड करते हैं? हम ऑटोट्रॉप्स पे। अब जैसे कैसे, हम बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग हैं, हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब प्लांट को कौन खाता है हमारे पास? मान लो कौन खाया? गोट ने खाया। अब गोट को कौन खाता है? इंसान खाता है। ठीक है, मीट जिसे कहते हैं ना, हमारे पास इंसान ने खाया। अब डायरेक्टली ये हम किसकी बात करें? इनडायरेक्टली की बात होगी। अब डायरेक्टली जैसे हम फल सब्जियां ये सब खाते हैं तो डायरेक्टली हम किस पे डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स पे। ये चीज हमें याद रखना है। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर बात करें तो हेटेरोट्रॉप्स हमारे पास किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स से। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो जितने भी हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंक्लूड एनिमल्स और फंजाई, हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इसी में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक हमारे पास। अब ऑटोट्रॉपिक में हमारे पास ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है हमारे पास सेल्फ। एक मिनट, ठीक है, ऑटो का मतलब होता है हमारे पास, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है हमारे पास ऑटो का मतलब होता है हमारे पास क्या? सेल्फ। यानी वो प्लांट या वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह देते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट की बात करें, प्लांट यानी कि प्लांट इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है हमारे पास। प्लांट, जैसे प्लांट को क्या चाहिए? हमारे पास CO2 चाहिए और वाटर चाहिए। अब ये दो चीज ले लेगा हमारे पास एज अ किस पे? रॉ मेटेरियल के बेसिस पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? मान लो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं वो प्लांट ले लेता है, और जो वाटर जो है वो कहाँ से लेता है? रूट के थ्रू ले लेता है प्लांट। अब इसमें क्या चाहिए? सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे पास, और क्लोरोफिल जो कि एक तरह का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होता है, इसके प्रेजेंस में ये खाना बना लेता है। तो मिल क्या जाता है? C6H12O6 हमारे पास मिल जाता है, प्लस O2 प्लस ATP के फॉर्म में क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाता है। अब ये ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? हम लोग ले लेते हैं, और ATP का एनर्जी का वो प्लांट यूज कर लेता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
ये चीज हमने देखा। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमने देखा क्या कि प्लांट ने अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जो अपना काम करता है, यानी किसका सिंथेसिस करता है, खाने का, तो उसी को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। जैसे CO2 हमारे पास है और H2O है। अब इन दोनों को लेके क्या करता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 यानी ग्लूकोज या स्टार्च जिसे कहते हैं, तो वो बनाता है और ऑक्सीजन निकाल के दे देता है हमारे लिए। ठीक है, तो देख लो प्लांट कितना काम करता है हमारे लिए, इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, काटने कम चाहिए, लगाने ज्यादा चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रख लेना है। अब दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, ये मटेरियल हमें किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हमारे पास वाटर विद कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो हमने देखा ना यहाँ पे वाटर जो है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये कन्वर्ट कर रहा है किसको, C6H12O6 को, यानी किसमें, यही कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं हम इसको। अब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में, लिखा है ना कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये रही सनलाइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, ग्रीन होता है हमारे पास। ये चीज हमें ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आई यूटिलाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, जिससे प्लांट को क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाता है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट which are not used immediately are stored in the form of starch। अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे पास, ये तुरंत ही स्टोर नहीं किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ये चीज हमें ध्यान रखना है। स्टार्च, हम स्टार्च टेस्ट करना हो ना, सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं कैसे स्टार्च का एकदम स्वाद देखना हो, तो मान लो ना एक रात की रोटी यानी बासी रोटी है, उसको ना किसी भी चीज के साथ नहीं खाना, ऐसे ही क्या करना, खाली पेट होते हैं ना, तो हमारे पास खाली पेट तो हमें सूखी रोटी भी मीठी लगती है, कहावत है ये। तो एक काम करना है, सूखी रोटी खानी है। ठीक है, अब वो सूखी रोटी आप खाओगे ना, तो सूखी रोटी में आप चबाना अच्छे से, चलाओगे तो सलाइवा के साथ मिक्स होगा, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा ना, तो हमारे वो स्टार्च के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मीठा मीठा सा जो लगेगा ना, वही स्टार्च का एक्चुअल में टेस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसे निकाल के देखना, अब सॉफ्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि म्यूकस की कोटिंग हो जाती है, तो वही क्या होता है, धीरे अंदर जाता है ना, तो बॉलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे ईसोफिगस यानी फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में जाता है, तो जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। बोलते हैं ऐसे खाने को हमें 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन 32 बार आज के टाइम में चबाता कौन है, टाइम किसके पास है। देखते हो जानवरों को जुगाली करते हुए एकदम पूरा अच्छे से स्टार्च के फॉर्म में जो झाग निकल रहा होता है ना, वो जानवरों को, गाय भैंस के मुंह से, वो एक्चुअल में स्टार्च होता है हमारे पास। लेकिन उसको तो टेस्ट नहीं कर सकते ना तुम लोग, तो रोटी को ही टेस्ट करना। तो विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी सर्व्स टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, तो प्लांट को हमें रिक्वायर्ड होती है इसकी, हमारे पास किसकी, C6H12O6 की हमारे पास। इज समवॉट सिमिलर सिचुएशन, यही सिचुएशन अगर हमारे पास कभी कल आ जाए, जैसे हम लोग खाना बचा के रखते हैं ना स्टोर करके, वैसे प्लांट भी अपना खाना स्टोर के रखते हैं, करके रखते हैं हमारे पास, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का ही पार्ट होता है क्या, ग्लाइकोजन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट जो होता है अपना खाना कौन से फॉर्म में स्टोर करके रखता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। और ये बैलेंसिंग के साथ दे रखा है, जैसे 6 लगाए ना, 12 लगाए, फिर यहाँ 6 लगाए, 6 लगाए, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अब प्लांट में ना हमारे पास जो लीव्स होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है कैसे। मान लो लीफ है हमारे पास, लीफ है हमारे पास, कोई लीफ है यहाँ पे मान लो। ठीक है, इस लीफ में जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना हमारे पास, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इस नीचे वाले पोर्शन से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। जैसे इस पत्ते को काट करके दिखाया गया, ये मिड रिब हो गया हमारे पास, ये मिड रिब हो गया, तो जैसे यहाँ पे भी ये मिड रिब हो गया हमारे पास। मिड रिब के बाद हमारे पास ये छोटे छोटे ब्रांचेस हो जाते हैं हमारे पास। अब यहीं पे हमारे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं हमारे पास, जिसको कहते हैं हम क्या, स्टोमेटल पोर कह देते हैं, स्टोमाटा जिसे कह देते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला साइड वाला ये वाला पार्ट को हम लेमिना कह देते हैं हमारे पास। ठीक है, लेमिना हमारे पास होता है, ये वेन होते हैं हमारे पास, मिड रिब हमारे पास, मिड रिब से साइड में हमारे पास साइड से रिब गए होते हैं, वो सब चीजें होती हैं। अब देखो नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास फोलेम जाइलम दिखेगा। अब फोलेम क्या करता है, इन दोनों का अगर फोलेम और जाइलम, फोलेम हमारे पास PH, फोलेम की स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट। ठीक है, तो फोलेम हमारे पास होते हैं PHLOEM, फोलेम प्लस जाइलम।
ये जाइलम, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? वस्कुलर वस्कुलर बंडल बना लेते हैं हमारे। तो फोलेम क्या करता है, हमारे पास ये क्या चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, ये मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास। लेकिन जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास, ये देखना, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास, ये चीज हमको याद रख लेना है, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रख लेना है। तो फोलेम का काम हमें पता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम हमें वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर तो रूट से ले लेता है, मिनरल्स भी वहीं से लेता है हमारे पास। और ये फोलेम जो होता है हमारे पास क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, लेकिन जाइलम जो होता है हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होता है, कि एक ही डायरेक्शन में चलते हैं हमारे पास, ठीक है। बाकी ये चीजें आप देख देख सकते हो, वेक्सिक्यूटिकल कोटिंग होती है हमारे पास, अपर एपिडर्मिस हो गया हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट हो गए, एयर स्पेसिस हो गए, गार्ड सेल्स हो गए। अब यही गार्ड सेल्स पे स्टोमेटल पोर होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये चीज हमें देख लेना है, ठीक है। इसको हम फिर यहाँ पे पढ़ते हैं, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है एक्चुअल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो कुछ इवेंट्स की हम बात करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है किस फॉर्म में, क्लोरोफिल के फॉर्म में। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है जो कि प्लांट को ग्रीन रखने में हेल्प करता है हमारे। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है हमारे पास, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारे पास, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स टूटता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेगा और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, किसके टूटने से, वाटर मॉलिक्यूल्स के टूटने से हमारे पास। कब, जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो किसमें मिलेगा हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 मिल जाता है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अब ये सारे जो स्टेप है, हमें तीनों के तीनों पॉइंट याद रखने हैं। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली, यानी एक के बाद हमारे पास एक में कंटिन्यू नहीं करता है हमारे, मतलब कंटिन्यू का मतलब है टेक प्लेस वन आफ्टर अदर हमारे पे इमीडिएटली, यानी एक ही चीज नहीं होता, बार बार ये हमारे पास रिपीट होता है। जैसे अगर हम बात करें दूसरे प्लांट सब में भी, तो डेजर्ट में प्लांट जो होते हैं हमारे पास, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारे पास, नाइट में क्या होता है हमारे पास, ज्यादा मिलता है हमारे पास। एंड प्रीपेयर इमीडिएट विच इज रिएक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी, तो एनर्जी मिलता है और हमारे पास वहां पे क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम में क्लोरोफिल। अब देखो एक चीज याद रखना, जो कैक्टस वगैरह जो डेजर्ट प्लांट्स वगैरह होता है उसमें लीफ तो नहीं होता, लीफ के बदले क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं, यानी कांटे होते हैं, उन्हीं के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमें याद रख लेना है। क्लोरोफिल उसमें होता है हमारे पास, ठीक है, उनके तो पूरी स्टेम बोले ना तो पूरा उसी में क्लोरोफिल होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता देखा होगा आप लोगों ने, कैक्टस हमारे पास, ठीक है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शंस आर नेसेसरी फॉर। अब ऊपर जितने भी रिएक्शन हमने देखे, जितने भी कंपोनेंट देखे, वो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमारे पास। जैसे CO2 H2O की बात करें तो ये दो तो मेन हमारे पास, अगर ये दो नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा कैसे, सबसे पहले तो इन दोनों की जरूरत है। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया है, क्रॉस सेक्शन हमने करवाया है लीफ का और माइक्रोस्कोप में देखा है तो हमें हर एक चीज दिखने को मिला है। जैसे सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स में मिले हैं, दिस ग्रीन डॉट्स आर, इसको सेल ऑर्गेनेले कह देते हैं। यही सेल ऑर्गेनेले हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ये देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन डॉट हमारे पास जितने दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, ग्रीन कलर का हमें दिखता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोस्ट्रेट दैट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर। अब क्लोरोफिल क्यों एसेंशियल हमारे पास प्लांट के लिए, इसका हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे स्टार्च टेस्ट जैसे कहते हैं। अब एक्टिविटी 5.1, टेक अ पोटेड प्लांट्स, हमें प्लांट लेना है, अलग अलग वैरायटी के हमारे पास लीव्स होते हैं। जैसे मनी प्लांट की बात करें और कॉटन्स की, हमें कॉटन्स की बात करें, मेन मनी प्लांट इजिली अवेलेबल होते हैं, इसकी हम बात करें। कीप अ प्लांट, एक प्लांट को हमें क्या करना है, डार्क यानी अंधेरे कमरे में रख देना है 3 दिन के लिए हमारे पास, ठीक है। एंड ऑल द स्टार्च गेट्स यूज, तो सारे स्टार्च हमें मिल जाते हैं कि नहीं वो देखने हैं। और नाउ एक प्लांट को हमें क्या करना है, 6 आवर्स के लिए क्या करना है हमारे पास, उसको फिर सनलाइट के प्रेजेंस में रख देना है, ठीक है, पता चल जाएगा। फल का लीफ, उन दोनों में से एक एक पत्ते को तोड़ लेना है हमारे पास। मार्क द ग्रीन एरिया जहाँ पे हमें वहां पे मार्क कर देना है हमारे पास। एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट पेपर, हमारे पेपर पे डाल देना है। एंड डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर, अब उबलते हुए पानी में डाल देना है, यानी गर्म पानी में कुछ मिनट तक छोड़ देना है हमें। आफ्टर दिस इमेज इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, तो उसमें एल्कोहल डाल के हमें चेक करना है
Carefully place the above beaker in water bath and heat till the alcohol begins to boil. और जब तक हमें हीट करना है जब तक अल्कोहल बॉयल ना हो जाए, ठीक है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर तो सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, तो क्या होगा कलर का लीफ हमारे पास, ये चीज चेक करना है। नाउ डिप इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल देना है हमारे पास, कुछ मिनट तक छोड़ देना है और हमें लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन वहां से हटा लेना। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, एक चीज हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास। तो आयोडीन सॉल्यूशन में हमें कुछ देर तक छोड़ के हमें निकाल लेना है, ऑब्जर्व, फिर उसके बाद उसका कलर ऑब्जर्व कर लेना है हमें कि कलर क्या होगा हमारे पास, ठीक है। अगर स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है तो हमारे पास क्या होगा, इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास इस कलर का दिखेगा। अगर हमारे पास नहीं होगा तो इस कलर का दिखेगा। मेनली ये हमारे पास बिफोर है, ये आफ्टर है हमारे पास। तो स्टार्च टेस्ट के लिए हम इस कलर का आएगा हमारे पास, कौन सा, वायलेट कलर का, या हमारे पास ब्लू कलर का में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट दे रखा है। एक ये बताऊं, ये डायग्राम हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा डायग्राम जरूर याद रखना है। ओपन और क्लोज एस्टोमेटल पोर का डायग्राम हमारे पास ये। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। हम देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं। क्लास 9th में कुछ चीजें हमने देखी थी, किस वाले, टिश्यू वाले चैप्टर में हमने, ठीक है। आगे भी हम इसकी बात करते हैं। तो वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा, स्टोमेटा के बारे में हम बात करेंगे। ये रही स्टोमेटा हमारे पास, टू किडनी शेप स्ट्रक्चर ऐसे हमें आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पे गॉड सेल्स दे रखे हैं, ये स्टोमेटल पोर है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। एक चीज याद रखना, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए ना हमारे पास मैग्नीशियम आयन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, Mg2+ हमारे पास। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए। ये ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारे पास। ये ओपन स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा हमारे पास। तो which are tiny pores present on the surface of the leaves, massive amounts of gases exchange, हमारे पास काफी ज्यादा मात्रा में gases exchange होता है and take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। तो photosynthesis process के लिए responsible होते हैं। but it is important to note here that exchange of gases, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है और अकर करता है हमारे पास सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, ये सब एरिया में हमारे पास होते हैं। सिंस वही लार्ज अमाउंट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट, तो लार्ज अमाउंट में यहाँ पे वाटर का हमारे पास लॉस होता है हमारे पास, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। ये हमें याद रखना है। द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट पोर जो होते हैं हमारे पास, इसको हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए उस टाइम हमारे पास, ठीक है। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग जो होता है हमारे पास, ये पोर फंक्शन करता है किसके थ्रू, गार्ड सेल्स के थ्रू। तो गार्ड सेल्स में हमें मैक्सिमम आयंस की जरूरत पड़ती है। तो गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज देम, तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाता है जब इसमें पानी जाता है। तो स्टोमेटल पोर क्या होता है, इसमें ओपन हो जाता है। तो वही हमारे पास ओपन पोर क्लोज इट गार्ड सेल्स श्रिंक, जैसे पोर क्लोज होगा तो हमारे पास गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा हमारे पास। तो ये सारी चीजें होती है, ये चीज हमें ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब एक्टिविटी 5.2 में है, तो यहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसको लेके, हम प्लांट को लेके। तो यहाँ पे दिया गया हमारे पास टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स लेना है विच आर नियरली द सेम साइज के होने चाहिए हमारे पास, ये सेम प्लांट होना चाहिए। एक को हमें क्या करना है, डार्क रूम में डालना है हमें 3 दिन के लिए, ठीक है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास, और सेपरेट ग्लास में डालना है हमारे पास। एंड प्लेस विच ग्लास, वॉच ग्लास ऐसे डालना है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास हो हमारे पास, और उसमें हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो KOH हमें डाल देना है, एक इस चाइना डिश में डाल के हमारे पास, ठीक है। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करे, उसको क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कौन यूज करेगा हमारे पास एब्जॉर्ब करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कवर बोथ प्लांट्स सेपरेटली, हमें कवर कर देना। अब इस जार को हम बेल जार एक्सपेरिमेंट कह देते हैं हमारे पास, कभी का बेल जार एक्सपेरिमेंट एक हमारे पास आया था, तो क्लास 11th में हम मेनली पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी वाले सेक्शन में, हाथ में हमें कोई मतलब नहीं है इसका हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार। तो नीचे वाले में पोर्शन में क्या करता है, नीचे वाले में हमें वैसलीन का यूज करना है इसको ग्लास जार को सील करने के लिए, जिससे एयर टाइट कंटेनर बन जाए हमारे। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, फिर इसके बाद 2 घंटे के लिए उसको सनलाइट में रख लेना और उसमें से एक एक पत्ती को तोड़ लेना है हमारे पास, ठीक है। तो डू बोथ द लीव्स सो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट में स्टार्च हमें दिखना चाहिए हमारे पास।
अब कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से क्या मिलता है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो क्या मिलेगा, स्टार टेस्ट मिली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही चीज कर रहे हैं स्टार से। बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म वी कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट सनलाइट इज एसेंशियल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सनलाइट कितना ज्यादा जरूरी है हमें किसी प्लांट के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। So far we have talked about how autotrophs meet their energy। तो ऑटोट्रॉप्स को कैसे एनर्जी चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट जरूरत होती है हमारे पास किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, बट दे also need other raw materials for building their body। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by roots in terrestrial plants। Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium ये सब हमारे पास होते हैं। अब हमारे पास किससे मिलते हैं, सोयल के थ्रू मिलते हैं। अब नाइट्रोजन हम जानते हैं कि N2 जो होता है हमारे पास फ्री फॉर्म में होता है, तो ये दो फॉर्म में मिलते हैं, NO2 ये NO3 यानी नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, यही हमारे पास क्या करते हैं, प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, ये याद रखना ना हमारे पास। मेनली लेग्यूमिनस प्लांट जो पल्सेस वाली फैमिली होते हैं ना, उसमें दाल वाली प्लांट में हमारे पास मेनली। तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट। दिस इज, यहाँ से ध्यान रखना है, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। मैंने बोला ना नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में, हमने ऊपर देखा था ना यहाँ पे, नाइट्रेट्स या नाइट्रेट के फॉर्म में मिल जाते हैं हमारे पास। अदर इज टेकन अप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये बैक्टीरिया हमारे पास कौन से होते हैं, इसी को हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें एनावेना नॉस्टॉक का हम यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। ठीक है, नहीं हमारे पास, ठीक है। अब हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे है, ये चीज हम देखेंगे अभी हमारे पास। ठीक है, तो ईच ऑर्गेनिज्म हमारे पास, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू द इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के हिसाब से, हम ह्यूमन बीइंग में अगर कहा जाए हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वाले, तो अब ढाल लेते हैं अपने आप को। अब in the form of nutrition differ depending on the type of ability of food metal। अब न्यूट्रिशन में भी ऐसे होता है, कोई जैसे शाकाहारी होता है, कोई सर्वाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है। जैसे बोलते हैं ना हमारे पास कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हार्बिवोरस, ये सब अलग अलग होते हैं हमारे पास। ये टाइप से हमारे पास हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, और भी हमारे पास इसमें टाइप्स है हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें, कोई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, कोई पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है हमारे पास। ठीक है, अलग अलग हमारे पास न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं हमारे पास। तो फिलहाल हम आगे देखते हैं फूड मेटल्स एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन द बाय द ऑर्गेनिजम्स, कैसे ऑब्टेन करता है अपना फूड को। फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। अब फूड के सोर्स हमारे पास स्टेशनरी होते हैं हमारे पास, सच एज जैसे ग्रास की बात करते हैं, सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास। और मोबाइल वाले, मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट हमारे पास, मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट हमारे पास। अब मूवमेंट कौन करता है हमारे पास, एनिमल्स जैसे डियर्स वगैरह, ये सब की बात करते हैं। वुड allow for different in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow। अब हमारे पास काव और लोयन के थ्रू क्या, अब देखो मान लो गाय क्या खाती है, घास खाती है, शेर क्या खाता है, मांस खाता है हमारे पास। देर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय विच द फूड्स इज टेकन इन दैम। तो इसी से हम पता लगाते हैं कि हमारे पास कौन क्या खाता है, उसके हिसाब से उसको हम उस कैटेगरी में डालते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। तो बाहर से खाना लेते हैं, अब उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास जैसे फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम, ये सब हमारे पास कुछ होते हैं जो कि वहाँ पे डिपेंड होते हैं। ये सब हमारे पास क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के टाइप्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अदर टेक इन होल मटेरियल, अदर दूसरे क्या होते हैं, सारे के सारे मटेरियल को भी हमारे पास खा जाता है। ठीक है, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी। तो क्या वो लेता है, क्या वो हमारे पास तोड़ता है, उस चीज की बात करता है, उसके बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट। तो कुछ हमारे पास डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, कुछ एनिमल्स पे, विदाउट किलिंग देम। जैसे अगर कोई अंडा खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मुर्गी अंडा देती है, तो अंडे को हमारे पास क्या होता है, अंडा खा लेते हैं हम। ठीक है, कोई हम अगर बात करें जैसे ये तो किलिंग में बात हो गई। ठीक है, तो उसमें अंदर जो चूजा जो होता है, ठीक, वो तो डेथ कर जाता है ना। लेकिन हम अगर दूसरा ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, तो जैसे हम मान लो मिल्क खाते हैं, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो हम एनिमल से ही तो मिलता है हमारे पास, बिना उसे मारे हुए। दिस पर अब हमें कुछ बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है हमें, जैसे कसकटा हो गया, जैसे अमरबल भी कहते हैं, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया, ये हमारे पास क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव एनिमल्स होते हैं हमारे पास, या प्लांट्स भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये रहते जिस होस्ट पे रहते हैं वहीं से न्यूट्रिशन ले लेते हैं हमारे पास। जैसे अमरबल है, कसकटा, अब किसी मैंगो के ट्री पे है तो मैंगो के ट्री पे रहेगा भी और वहीं से अपना न्यूट्रिशन भी लेगा। जैसे अगर सर पे जू होते हैं, तो जू होते हैं तो क्या होता है, सर पे वहीं पे रहते भी हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन भी लेते हैं। फंगस जैसे डैंड्रफ वगैरह हमारे पास से लग जाता है, तो वो भी ऐसे ही हमारे पास पैरासिटिक में आते हैं। टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया हमारे पास, जैसे खून चूसने वाले वहीं पे। टेपवर्म हो गया हमारे पास, जो पेट में हमारे पास टेपवर्म रहते हैं, या अदर ऑर्गेनिज़म्स भी हमारे पास पेट में जो कीड़े रहते हैं ना, जिसके हम मारने के लिए एल्बेंडाजोल कीड़े की दवा खाते हैं, वो सब की बात करते हैं। तो ये सब पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब यहाँ पे अमीबा, ये डायग्राम हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि हमारे पास कि जो अमीबा में सबसे पहले बाहर वाला सेल डिवाइड होता है या अंदर वाला? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बाहर का सेल, फिर धीरे-धीरे सबसे पहले बाहर हमारे पास, सबसे पहले अंदर की बात करते हैं, अंदर का सेल, फिर बाहर का सेल डिवाइड हो जाता है। क्योंकि पहले न्यूक्लियस अलग होगा तब तो बॉडी उसका अलग होगा, तब मेन चीज़ ये आ जाती है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज़म्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? तो अपना जो ऑर्गेनिज़्म है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है वो चीज़ देखना है। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. आगे अभी ना देखना, आगे ना बहुत ज़्यादा important questions आने वाले हैं, देखना अभी, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी है। डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन सिंगल सेल, यानी यूनिसेलुलर की बात करें, द फूड मे बी टेकन इन द इंटायर सरफेस, हमारे पास इंटायर सरफेस से लेता है, but as the complexity of organism increase, different parts क्या है, different parts become specialized to perform different function। तो अलग अलग हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स अलग अलग अपना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग a temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole हमारे पास। तो अमीबा जो होता है हमारे पास, क्या करता है हमारे पास, टेम्पररी क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं हमारे पास, जो कि एक्सटेंशन करते हैं हमारे पास। सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें सूडोपोडिया होता है। फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब फिट, यानी फॉल्स फिट से वो क्या करता है, खाने यानी फूड पार्टिकल्स को अपने में ले लेता है हमारे पास, ठीक है। तो फिंगर लाइक एक्सटेंशन द सेल सरफेस विच ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल। वैक्यूल का हमें एग्जांपल सही अच्छा से यूज हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें तोड़ता है, हमारे पास सिंपलर सब्सटेंस में। अब हमारे पास विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, अब ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर लेता है, तो वहीं पे हमारे पास डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम साइटोप्लाज्म, तो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है वो मूव आउट कर देते हैं हमारे पास, थ्रोन आउट कर देते हैं, किसके थ्रू, वैक्यूल के थ्रू। तो ये अमीबा में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वैक्यूल का हमारे पास, ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब पैरामीशियम की बात करें हमारे पास, विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द सेल हैज अ इंडेफिनिट शेप, इसका डेफिनेट शेप होता है। फूड इज टेकिंग इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट से लेता है। फूड हमारे पास मूव्ड इन टू दिस स्पॉट, इस मूवमेंट ऑफ सीलिया के थ्रू ये मूव करता है, जहाँ पे इसको खाना दिखता है हमारे पास। सीलिया इसके मूवमेंट में ही काम करता है, जैसे साइड में हेयर लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसे सीलिया कह देते हैं। which cover the entire surface होता है, ये इंटायर सरफेस को कवर करता है, यानी पूरे बॉडी के सरफेस पे सीलिया होता है, जिससे मूवमेंट में हेल्प होता है, फिर अपना ये न्यूट्रिशन कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिशन की अगर बात करें ना, हमारे पास यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक में, तो हमारे पास एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आता है, पैरासाइटिक हमारे पास पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइट न्यूट्रिशन आता है। एक होता है होलोजोइक, हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग करते हैं हमारे पास। ये पैरासाइटिक जो होस्ट ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना खाना खुद ले लेते हैं, जैसे सर पे जू है हमारे पास। फिर आते हैं एक सेप्रोफाइटिक हमारे पास, फाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिसमें सड़े गले चीजों को खा लेता है, जैसे मान लो गली में चूहा या कुत्ता मर जाता है कुछ, तो उसमें माइक्रोजम अटैक करके उसको खा लेते हैं, उसको डेड एंड डेकिंग मैटर्स को उसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कह देते हैं। बाकी तो omnivores, कार्निवोरस, हर्बीवोरस ये सब आप जानते ही हो, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं हमारे पास। अब एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग द माउथ टू द एनस। अब माउथ से हमारे पास एनस तक होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम हमें दे रखा है। ये एलिमेंट्री कैनाल है हमारे पास, माउथ से लेके यहाँ तक पूरा वाला, माउथ से लेके यहाँ तक एनस तक जो पार्ट होगा उसी को हम पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं,
तो NH तक ये हमें पता होना चाहिए। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ अ डिफरेंट पार्ट्स, ट्यूब में अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। वेरियस हमारे पास स्पेशलाइज़ हमारे पास क्या होते हैं, और डिफरेंट फंक्शन करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी, क्या होगा जब हमारे बॉडी में फूड मतलब एंटर कर जाएगा, तो ये अलग-अलग चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है अच्छे से, ठीक है? फिर हम आगे बात करेंगे इसी में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं और भी चीज़ें हमारे पास, ठीक है? ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसका हमारे पास साइज़ कितना होता है हमारे पास, मौत से हमारे पास अब क्या-क्या चीज़ आती है ये भी तो चीज़ हमें देखना है, क्या-क्या चीज़ आता है एलिमेंट्री कैनाल में ये भी चीज़ हमें देखना है। क्योंकि हमारे पास चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, सब चीज़ सारी चीज़ों का साइज़ ना हमारे पास अलग-अलग होता है हमारे पास, ठीक है? ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है? ठीक है? तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर, आगे चलते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी दे रखा है हमारे पास। 5.3 टेक 1 ml ऑफ स्टार्च, हमारे पास सॉल्यूशन ले लेना है हमारे पास। इन अ 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर ए और बी नाम देना है। 1 ml सलाइवा ले लेना है हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए में, एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्ट्रिब्यूटेड 30 टू 20 मिनट्स तक छोड़ देना है हमारे पास। नाउ अ फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन, हमारे पास सॉल्यूशन दाना है हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व द कलर चेंज, किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज दिखेगा तुम्हें? अब जिस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज दिखेगा उसमें क्या दिखेगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा दिखेगा। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा हमारे पास, ठीक है? अब यहाँ पे दिखे, सॉरी आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं। चलो, तो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो अलग-अलग टाइप्स के हमारे पास फूड पास होते हैं। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉल, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं और सेम टेक्सचर के भी हो सकते हैं, बनावट या शेप साइज की बात कर लेते हैं हम। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, तो दांत से हम तोड़ते हैं, ठीक है? अब दाँत के भी हमारे पास अलग-अलग टाइप होते हैं, पता है तुमको? दाँत के भी हमारे पास अलग-अलग टाइप होते हैं, इसके भी हमारे पास फ़ॉर्मूले होते हैं हमारे पास। जैसे हम क्या होते हैं 2 1 2 3 हमारे पास, 2 1 2 3 हमारे पास, तो ऊपर कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए हमारे पास 4 और ये 4 8 हो गए ऊपर और 8 हो गए नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, तो दोनों मिला के कितने हो जाएगा 32 दाँत, तो ये हो गया। इंसीज़र होते हैं हमारे पास, ये इंसीज़र, फिर कैनाइन होते हैं, फिर हमारे पास प्रीमोलर्स होते हैं, फिर मोलर्स होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है? बीच वाले पोर्शन से हम गिनते हैं। वैसे टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे पास। अब ये इंसीजर किस में काम करते हैं हमारे पास? कटिंग में काम करते हैं, ये टियरिंग में काम करते हैं, ये च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में काम करते हैं, ये भी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में काम करते हैं। ये प्रीमोलर, मोलर, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, सबसे लास्ट में मोलर टीथ एक निकलता है हमारे पास जिसको हम विज़डम टीथ भी कहते हैं, ठीक है? दाँत में अगर बोलूँ तो हमारे पास टेम्परेरी टीथ जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है? उसके बाद कौन-सा दाँत आता है हमारे पास? परमानेंट टीथ जिसे कहते हैं वो आता है हमारे पास। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, हमारे पास कैनाल की बात करें तो हमारे पास किसकी बात करेंगे हम? मेनली जो हमारे पास इसोफेगस दे रखा है उसकी बात करेंगे, ठीक है? तो द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथली जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग, अगर कुछ हम खाते हैं अपने, तो हमारे पास या कुछ देखते हैं तो मुंह में पानी आने लगता है, सलाइवा जिसे कहते हैं, ठीक है? कोई चीज़ अगर अब मान लो फेवरेट चीज़ बन रहा है, कोई चीज़ की स्मेल आ रही है, क्या बन रहा है? छोले-भटूरे बन रहे हैं एकदम, क्या बन रहा है? शाही पनीर बन रहा है। अगर किसी को स्वाद आता है तो स्मेल करते हैं हम, तो हमें मुँह में पानी आने लगता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, जिसे हम सलाइवा कह देते हैं। अब ये सलाइवा निकलता कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। इसका पीएच कितना होता है सलाइवा का हमारे पास? तो 6.8 हमारे पास पीएच होता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। तो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट, जब हम लेते हैं, इट इज कॉम्प्लेक्स नेचर फॉर्म में, धीरे धीरे हम उसको कहते हैं सिंपल फॉर्म में करते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारे पास हो जाता है धीरे धीरे नीचे की तरफ और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को टूट के हमारे पास, क्योंकि एज ही रोटी खाएं तो रोटी चले जाएगा, ऐसे नहीं होगा। रोटी को हम चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, बॉलस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी वो इसोफेगस के थ्रू जाता है हमारे पास। तो अलग अलग बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यानी एक तरह का एंजाइम जो हमारे पास खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे पास, ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है? ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अलग हमारे हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं हमारे पास, वो हेल्प करते हैं किसको? खाने को डाइजेस्ट करने में हमारे पास, ठीक है?
अब सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज, सलाइवा को हम सैलिवरी एमाइलेज कह देते हैं, इसको हम टाइलिन या अल्फा टाइलिन भी कह देते हैं, ठीक है। द ब्रेक डाउन स्टार्च व्हिच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12O6 होता है हमारे पास, ये चीज हमें पता होना चाहिए। द फूड इज मिक्स्ड थ्रूली विथ सलाइवा, अब सलाइवा के थ्रू हमारे पास मिक्स हो जाता है, जीभ मेस्टिकेट करने में हेल्प करता है हमारे पास, टेस्ट वर्ड को भी टेस्ट वर्ड होते हैं हमारे पास। अब टेस्ट वर्ड में हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास अगर जीभ में बात करें तो सबसे पहले टिप पे जो टेस्ट होता है वो कौन सा आता है, स्वीट होता है। फिर हमारे पास क्या, सॉल्ट, फिर सावर, फिर बीटर, फिर उमामी। उमामी जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, जिसका कोई स्वाद ही नहीं होता हमारे पास, ऐसे बोले जैसे पानी वगैरह हो गया उसका। अब ये बात आती है कि दांत किसका बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिखना, ठीक है। मूव अराउंड द माउथ व्हाइल द च्यूइंग द मस्कुलर टंग, चबाने में हमारे पास, मेस्टिकेट करने में टंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so it can be processed properly in each part हमारे पास, तो हर एक पार्ट में प्रोसेस होता है अच्छे से। The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward, तो आगे की तरफ धक्का देते हैं हम खाने को। अब इसमें जो इजीली हमारे पास खाना यहाँ पे मूवमेंट होता है ना, यहाँ पर तो इसमें एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं प्रेसलेटिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होता है, तो प्रेसलेटिक मूवमेंट होता है जब खाना हमारे पास आराम से रिथमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हुए हमारे रिथमिकली इजिली चले जाता है नीचे हमारे पास। तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, ये इसको ब्लॉक कर देता है, इसको बैक फ्लो नहीं होने देता है। कभी कल क्या होता है, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, अगर कोई हमारा फ़ेवरेट चीज़ बना हुआ है तो ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ का वाल्व जो होता है ना खुला रह जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, बैक फ्लो हो जाता है, तो वॉमिट के रूप में बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होता है, HCl हमारे पास, उसका पीएच कितना होता है 1.5, क्या हो जाता है पेन को, ठीक है। यहाँ पे HCl हमारे पास, ये होता है HCl हमारे पास, ठीक है, HCl हमारे पास है। तो HCl हमारे पास उसका पीएच 1.5 या 1.5 से 1.8 तक होता है, लेकिन जनरली 1.5 होता है। इसको याद रखना कि प्रेसलेटिक मूवमेंट होता है हमारे पास, और यहाँ पे कैसा HCl होता है हमारे पास, जिसका पीएच 1.5 के करीब होता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है, ये चीज आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम द माउथ। अब यहाँ पे HCl प्रोड्यूस होता है। अब देखते हो कभी कभी एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं तो बॉल खुलाते हैं तो यहाँ पे खट्टी ढकार आती है, क्यों, क्योंकि हम क्या होता है, ये इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन कब होता है, यहाँ HCl वेट नहीं कर रहा होता है, अब खाना किस हिसाब से हमने खाया उस हिसाब से यहाँ पे एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज भी होता है हमारे पास। द फूड फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, हमारे पास आता है और इसोफेगस के थ्रू हमारे पास, ठीक है। इसको इसोफेगस कह लो या फूड पाइप कह लो, बात एक ही है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन द एक्सपेंड व्हेन द फूड इंटर्स, जैसे फूड जाता है तो क्या होता है, स्टमक देखते हो लार्ज हो जाता है, जब भूखे पेट रहते हो तो कितना सटका हुआ पेट रहता है, फिर फूल जाता है पेट खाना खाते ही। जब एक्स्ट्रा अब हमारा कुछ फेवरेट चीज बना हो तो हमारा पेट क्या होता है, ज्यादा खा लेते हैं हम तो फूल जाता है। तो मस्कुलर वाल जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हेल्प करता है हमारे पास, और यहाँ पे चेक होता है, वेरीफाई होता है कि खाने में कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म्स वगैरह तो नहीं है हमारे पास, तो ये मेनली ये चीज की बात होती है, ठीक है। HCl चेक करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास अलग-अलग जूस वगैरह निकलते हैं, जैसे लीवर में हमारे पास यहाँ पे बाइल जूस बनता है, लेकिन स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर हमारे पास, जो कि फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हेल्प करता है हमारे पास। अब पैनक्रियाज में हमारे पास क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है। अब यहाँ पे इन दोनों का एक कॉमन डक्ट होता है जिसको हम कहते हैं हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट, हमारा ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन होता है, ये हमारा ड्यूडेनम वाला पोर्शन होता है। यहाँ पे पैनक्रियाटिक हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है, इसके थ्रू ये एंजाइम मिलता है यहाँ पर, जिसके थ्रू हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन इन स्टोमच इज टेकन केयर बाय द डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक हमारे पास, ठीक है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास पेप्सिन होता है। क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास पेप्सिन होता है। तो ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। तो प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, हमारे पास पेप्सिन, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए कि प्रोटीन हमारे पास जो होता है, प्रोटीन को जैसे हमारे यहाँ पे लिखे हैं प्रोटीन हमारे पास, ठीक है। पेन तो हमारे पास पता नहीं काम नहीं, प्रोटीन को पेप्सिन हमारे पास डाइजेस्ट करता है। तो ये किस फॉर्म में निकलता है, पेप्टोन्स के फॉर्म में हमारे पास मिलता है, पेप्टोन्स, ये चीज हमें याद रखना है, पेप्टोन्स के फॉर्म में।
ठीक है। इसमें हमारे पास याद रखना केराटिन प्रोटीन जो होता है, जो नियर और हेल में होता है, उसको डाइजेस्ट नहीं करता हमारे पास। बाकी हमारे पास पेप्सिन होता है, जिसको कौन डाइजेस्ट करता है हमारे पास? पेप्सिन हमारे पास प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, PEPTON, पेप्टोन में हमारे पास कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसको? प्रोटीन को हमारे पास। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिख लेना अच्छे से। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? क्रिएट्स एसिडिक मीडियम क्रिएट्स करता है, जिससे हमारे पास डाइजेशन हो सके, और एंजाइम पेप्सिन हमारे पास प्रोटीन को कन्वर्ट कर सके किसमें? पेप्टोन में। ठीक है, यही बाद में अमीनो एसिड में होता है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू सर्व द थिंग? द एसिड हमारे पास चेकिंग का काम करता है, और भी बहुत सारे फंक्शन है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिडिक अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर हम बात करें हैव ऑफ्टन हियर द आफ्टर एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट द एसिडिटी। वेरी गुड। एसिडिटी की हम बात कब करते हैं? कैन दिस बी रिलेटेड टू दिस बी डिस्कस्ड अबव? तो हमने डिस्कस किया भी था थोड़ा सा। अब इसको हटाने के लिए हम MgOH की चॉइस लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक हो जाता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। कब होती है इंडाइजेशन हमारे पास ये एसिडिटी? जब हम अनहेल्दी फूड या ज्यादा मसालेदार चीजें कुछ खा लेते हैं, जिसको HCl भी जवाब दे सकता है, भैया हम नहीं पचा सकते, अपने को काफी ज्यादा मतलब क्या मसालेदार चीजें खा ली है। ठीक है, ये मसल स्पिंस्टर मसल्स वगैरह के बाद याद रखना हमारे पास, स्पेशलेटिक मूवमेंट वगैरह। अब द एग्जिट ऑफ द फूड स्टमक इज रेगुलेटेड द स्पिंस्टर मसल्स which release the small in amounts into a small intestine। स्मॉल अमाउंट में हमारे पास ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास, जिसमें स्पिंस्टर मसल्स होते हैं। स्पिंस्टर मसल्स और भी होते हैं, जहाँ पे हमारा एनएस पार्ट होता है, जहाँ से हम मतलब पॉटी यानी फीकल मैटर निकलता है, जिसे फीसेस कह देते हैं, वहाँ पे भी स्पिंस्टर मसल्स होता है। ठीक है। From the stomach, the food now enters the small intestine, and this is longest part of the alimentary canal, which is fitted into the compact space because extensive coiling होती है, जिसमें interstitial juice भी होता है हमारे पास। The length of the small intestine differ in various animals depending on the food they eat। तो सही बात है, हमारे पास ये लेंथ वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं हमारे पास, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है हमारे पास, क्योंकि उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है हमारे पास। ठीक है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। मीट हमारे पास इजियर डाइजेस्ट हो जाता है। कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हमारे पास टाइगर्स वगैरह में स्मॉल में फॉर्म इंटेस्टाइन होता है हमारे पास, शॉर्ट छोटा होता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो मीट खाते हैं। गाय खाते हैं क्या? घास खाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है सेलुलोज को। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं हमारे पास, फैट का डाइजेशन, फैट है यानी एनर्जी देता है हमारे पास। अब फैट भी हमारे, फैट तो एनर्जी देता ही हमारे पास। इट रिसीव द सीक्रेशन ऑफ द लीवर, लीवर से हमारे पास, और पेनक्रियास से हमारे पास, हमने बात किया था लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस हमारे पास। पेनक्रियास खराब होने पे ही डायबिटीज हो जाता है, याद रखना। ठीक है, पेनक्रियास खराब होता है तभी डायबिटीज हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं हो पाता। तभी तो कहते हैं कि जो हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको क्या नहीं खाना चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। अब दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, एक दो हमारे पास जिसमें इंसुलिन हाई हो जाती है, एक में लो हो जाता है, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटिक मेलाइटस और इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। खैर, हमें वो नहीं पढ़ना अभी। The food coming from the stomach is acidic, has made the alkaline the pancreatic enzymes to act। तो pancreatic enzyme एक्ट करता है। अब बाइल जूस हमारे पास क्या करता है? लीवर्स में हमारे पास बनता है, लेकिन स्टोर करता है कौन? गॉल ब्लैडर। ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। फैट्स को तोड़ने में यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन द intestine in the form of large globules which makes the different enzymes to act in on them। तो bile salts break them down into the small globules increasing the efficiency of enzyme action। तो enzyme action में हमारे पास कम होता है। फैट को तोड़ने में बाइल जूस का काम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। दिस इज सिमिलर टू इनगल्फिंग द एक्शन ऑफ सोप टू डर्ट। जैसे हम सोप में देखते हैं ना, वो मिसेस फॉर्मेशन की बात करते थे, उसी तरीके से हमारे पास। तो पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि हमारे पास किसमें? एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, और लाइपेज ब्रेकिंग डाउन इनटू किसमें? इमल्सिफाइड फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। तो याद रखना है, ट्रिप्सिन प्रोटीन हमारे पास, और लाइपेज हमारे पास किसको? इमल्सिफाइड फैट को तोड़ने में हेल्प करता है हमारे पास।
ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। जैसे मिल्क प्रोटीन की बात करें तो रेनिन होता है हमारे पास। ये हमारे पास किसमें तोड़ता है हमारे पास हमारे पास पैरा कैसिनेट हमारे एंजाइम है। इसमें कैल्शियम हमारे पास मिल्क में जो होता है यही हमारे पास कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाता है, फिर हमारे पास पेप्टोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टोन जो होता है ना हमारे पास, अब हमने क्या देखा कि हमारे पास प्रोटीन था हमारे पास। ठीक है, ये प्रोटीन हमारे पास इसको किसने तोड़ा हमारे पास पेप्सिन ने। तो किसमें हो गया पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया, पेप्टोन में हमारे पास। अब यही पेप्टोन हमारे पास, अब हमारे पास देखोगे यही पेप्टोन हमारे पास जाता है किसमें हमारे पास, तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है एक्चुअल में। तो इसको कौन तोड़ता है, ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन हमारे पास। तो एक ये एंजाइम हो गया, एक ये एंजाइम हो गया हमारे पास, याद रखना है। तो प्रोटीन को किस में तोड़ा, TEIN हमारे पास। तो प्रोटीन किसने तोड़ा, पेप्सिन ने तोड़ा, पेप्टोन में हमारे पास। पेप्टोन को किसने तोड़ा, ट्रिप्सिन ने, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली ये हमारे पास होता है। ठीक है, ये अल्कलाइन मीडियम में होता है। ये हमारे कौन सा होता है, ये पेप्टोन हमारे पास, ये ट्रिप्सिन जो होता है ना अल्कलाइन मीडियम में होता है। ये चीज हमें याद रखना है। अब फैट्स की बात करें हमारे पास, तो फैट की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फैट जो होता है हमारे पास, फैट्स की बात करें तो इसको हमारे पास तोड़ता कौन है, बाइल जूस हमारे पास। बाइल जूस हमारे पास सबसे पहले याद रखना है। इस बाइल जूस से हमारे पास इमल्सिफाइड फैट में आता है, इमल्सिफाइड फैट की बात करते हैं, फैट्स। अब इस इमल्सिफाइड को क्या करता है हमारे पास, पैनक्रियाटिक जूस तोड़ता है। पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू हमारे पास टूटता है हमारे पास। तो इसलिए किसमें, हमारे इसी में लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज हमारे पास यहाँ दे रखा होगा लाइपेज, ये देख रहे हो लाइपेज हमारे पास। तो ब्रेकडाउन होता है हमारे पास इमल्सिफाइड फैट हमारे पास किसमें, फैटी एसिड, किसमें, फैटी हमारे पास एसिड प्लस किसमें हमारे पास, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास कौन तोड़ता है, लाइपेज। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। पैनक्रियाज में हमारे पास पैनक्रियाज यानी लाइपेज हमारे पास एंजाइम तोड़ता है इसको, एमल्सिफाइड फैट को हमारे पास फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में हमारे पास। ये चीज हमें पता होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस की बात करते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ये रही हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड ग्लिसरॉल, जो हमने बात कर ली यहाँ पर। एक ये सेक्शन हमारे पास याद रख लेना, एक ये सेक्शन हमारे पास याद रख लेना। ठीक है, सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। Digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine is numerous finger-like projection जो होते हैं, जिसको हम विलाई कहते हैं। जैसे हमारे पास finger-like projection, इसमें विलाई होते हैं। तो इसमें हमारे पास ऐसे क्या होता है, जॉइन होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स होते हैं। तो एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होता है, हमारा एसिमुलेट हो जाता है, तो बॉडी में हमारे पास एनर्जी ऐसी तो मिलता है। अब ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंचाया जाता है। तो अब इनकी सरफेस एरिया होने के वजह से हमारे पास क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में रहते हैं हमारे पास। तो विन इंक्रीज द सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन द फेलाई आर रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स, मैंने कहा ना आर्टरीज वेन्स होते हैं। तो इसमें हमारे डाइजेस्ट हो गया खाना हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यू हमारे पास। पुराने टिश्यू से ही नया टिश्यू बनता है, यानी इस पुराने सेल से नया सेल बनता है। ठीक है, ये किसने बताया था, बताया सेल थ्योरी दी थी हमारे स्क्लेडन एंड स्पान ने, लेकिन इसको दिया था और डिटेल में रडलवर्थ ने। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। The unabsorbed food is sent into the large intestine where it is will absorb more water from this material. तो हमारे पास इस लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तभी कहते हैं ना, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए हमें अच्छे से, क्योंकि जो हमारे फीकल मैटर जो निकलता है, पॉटी सॉटी जो निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है हमारे पास, सेमी सॉलिड के फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो निकलेगा ही नहीं, आउट गोइंग प्रोसेस होगा ही नहीं। The rest of the material is removed from the body by the anus. The exit of the waste material is regulated by the anal sphincter muscles होते हैं, उसके थ्रू निकलता है। मैंने कहा था ना, anal sphincter muscles होते हैं जो कि contractions और relaxation में हेल्प करता है हमारे पास। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करेंगे किसके, डेंटल कैरीज की, दांत के बारे में। डेंटल कैरीज टूथ डिके causes the gradual softening of enamel part। और डेंटल इनेमल हमारे पास बॉडी में सबसे हार्ड अगर पार्ट कहा जाता है ना, इनेमल पार्ट ही होता है हमारे पास, हार्ड पार्ट होता है। अब दांत जो बना होता है, हड्डी बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इट बिगिंस व्हेन ए बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द शुगर, जब हम मीठा खाते हैं तो उसपे हमारे पास
माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं, बैक्टीरिया खास तौर से हमारे पास, और इनेबल वाला पार्ट धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, तो सॉफ्टन एंड डीमिनरलाइज हो जाता है इनेबल वाला पार्ट। तो मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल स्टिक, तो उसपे चिपक जाने के कारण हमारे पास डेंटल प्लेक हो जाता है हमारे पास। तो सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ, सलाइवा इसको न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ब्रश मतलब हो जाता है हमारे पास खराब। तो इसलिए क्या होता है, खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, कम से कम 2 बार तो ब्रश करना चाहिए, एक बार सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हमारे पास। ठीक है? ये चीज़ हमारे पास। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं दाँत में। ठीक है? आगे देखते हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की बात करें। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ वेयर डू प्लांट्स गेट इज रॉ मटेरियल, हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एक थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ये सब सारे क्वेश्चंस हमें देखते हुए जाने, ठीक है? तो ये लेक्चर हम आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, लेकिन क्या हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं तो लंबा तो होगा, ठीक है? तो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।